आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का 4 नंबर सवाल, जिसमें दिया गया है 4u पे स्क्वायर प्लस 8u। तो इसका यदि हमको गुणनखंड तोड़ना है तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये द्विघात बहुपद जैसा है, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, बी एक्स ये हुआ, लेकिन सी का मान दिया ही नहीं है। जब सी की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पे हम 0 मान लेंगे। तो इसका हम गुणनखंड ना तोड़ के इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये दोनों कॉमन लेने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये दोनों किस पहाड़े में आता है। तो 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो हम लेंगे 4 से कॉमन ले लिए। अब इस दोनों के पास देखेंगे क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो ले लिए 2। अब हमको देखना है वाई यू पे जो स्क्वायर था, तो एक यू यहाँ ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, एक यू प्लस 8 कितनी बार में आएगा, तो 2 बार। गुणनखंड जब टूट गया तो शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए 4u बराबर यहाँ पे 0 डाल देंगे और इसका लेंगे u प्लस 2 बराबर यहाँ पे क्या डाल देंगे, 0 हो गया। अब u बराबर 0, ये गुना में है, इधर आके क्या हो गया, भाग, और u बराबर ये प्लस इधर आके क्या होगा, माइनस। u बराबर 4 से 0 में भाग देंगे, सीधा क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा शून्यक निकला। ठीक है, अब हमको निकालना है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करें। तो हमको अब जांच करके दिखाना है कि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा। तो हम पहले इसको अल्फा, एक को बीटा मान लेंगे। तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। ठीक है, रफ में करके देखते हैं। 4u पे स्क्वायर प्लस 8u, तो ए का मान हमारा 4 हो गया और बी का मान हमारा 8 हो गया, और सी का मान तो दिया ही नहीं है। जब सी का मान नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 0। ठीक है, 0 डाल दिए। अब क्या करेंगे, जांच लिखेंगे और निकालना क्या है, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला इसका होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या है, 0, और बीटा का मान क्या है, -2 बराबर -b/a। तो b का मान क्या है, 8, और फॉर्मूला के अनुसार माइनस लगा, और a का मान क्या है हमारा, तो a का मान हमारा क्या है, 4। लिख दिए। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं, और यहाँ पे 4 को कटा दिए कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ क्या हुआ, -2। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, बराबर पूरा। अल्फा प्लस बीटा हमारा बराबर पूरा माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला, -2। अब निकालना है शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल जो निकालेंगे हम, इसका होता है अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, c/a। फॉर्मूला हमारा हुआ c/a। तो a का मान यहाँ 4 था, b का मान हमारा 8 था, और c का मान कुछ भी नहीं है तो 0 है। तो अल्फा का मान इधर बैठाएंगे तो 0 इंटू बीटा का मान क्या है, -2, और यहाँ पे c का मान क्या है, 0, और a का मान क्या है, 4। ठीक है, 2 को 0 से गुना करेंगे सीधा 0, 4 को 0 से भाग देंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, 0। तो अल्फा इंटू बीटा भी हमारा बराबर निकला, और अल्फा प्लस बीटा भी हमारा क्या निकला, बराबर। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर सवाल, जिसमें दिया है टी स्क्वायर -15। तो टी स्क्वायर -15, तो यहाँ पे हम लोग रफ कर रहे हैं। तो पहले द्विघात बहुपद के लिए ये शर्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ए स्क्वायर तो पुर रहा है, ए एक्स स्क्वायर हमारा पुर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये सी का मान दिया है, ना कि बी का। तो हमारे पास सी का मान दिया है, बी का नहीं। तो जब जरूरत पड़ेगा बी का तो हम वहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, तो टी स्क्वायर का हमको तोड़ना है, टी स्क्वायर -15 का तोड़ना है गुणनखंड। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से तोड़ेंगे। यहाँ पे हम बता रहे हैं टी का यदि टी गुना टी करते हैं तो क्या होगा, टी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यही बात 15 के लिए करते हैं, 15 के लिए करते हैं, तो 15 को 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, जो कि नहीं, हमको 15 पुराना है।
तो √15 गुना √15 करते हैं तो क्या होगा, एक 15 निकल जाएगा, तो ये हमारा पुर रहा है। ठीक है, तो टी पे तो हम स्क्वायर कर दिए और 15 के लिए हम √15 का लिए, तो √15 ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब है हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये लागू हो जाएगा, तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो ए हमारा ये हुआ और बी हमारा ये हुआ। ठीक है, तो ए प्लस बी, तो टी प्लस √15 ये हुआ। ठीक है, और ये टी माइनस √15, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये हमारा निकला इसका गुणनखंड। अब हमको इसका शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है, तो शून्यक हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो टी का मान ये प्लस इधर आके माइनस, टी का मान ये माइनस इधर आके प्लस, तो ये हमारा निकल गया शून्यक। अब इसी को हम अल्फा मानेंगे और इसको हम मानेंगे बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा हो गया। अब हमको आगे निकालना है शून्यांकों का योग, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, लिख दें। हमको यहाँ पे बी का जरूरत पड़ रहा है, तो बी के जरूरत के लिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए का मान हमारा क्या होगा, यानी यहाँ लिख रहे हैं ए का मान हमारा क्या होगा, तो 1, बी का मान हमारा दिया ही नहीं है तो क्या दे देंगे 0, और सी का मान हमारा क्या होगा -15। ठीक है, -15, तो यहाँ पे है -b बटे ए, तो हम b का उपयोग यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या दिया है -√15 प्लस बीटा का मान क्या दिया है +√15। ठीक है, और b का मान हमारा क्या दिया है 0, 0 के आगे माइनस नहीं लगता है, तो इसलिए 0 के आगे माइनस नहीं लगाएंगे, और a का मान हमारा क्या दिया है 1। ठीक, अब ये माइनस प्लस, तो ये खत्म, सीधा क्या बचा 0, और 1 से भाग देंगे तो इधर क्या बचा 0, हो गया। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू, अब हमको निकालना है शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, जिसको क्या कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हुआ c बटे ए। ठीक है, तो अल्फा का मान हमारा इधर दिया है √15 -√15। ठीक है, और बीटा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है +√15, और हमारा c का मान है -15, और a का मान है 1। इस तरीके से बैठा लिए। अब माइनस प्लस माइनस, √15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √15 को √15 से गुना करेंगे तो कितना होगा -15, यहाँ कितना हुआ -15। नीचे का 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ये माइनस खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 1 बराबर 1। तो अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकला और अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकला। यही हमारा क्या था जांच, यही हमारा क्या था जांच। ठीक है।